इस गांव में रात होते ही हर इंसान अपने घर के सामने जमीन खोदता है और जो खुदाई नहीं करता अगली सुबह उसी गड्ढे में मिलता है, लेकिन जिंदा नहीं। बाबा, हम ये रोज क्यों करते हैं? क्या नीचे कोई है? नीचे कुछ नहीं, नीचे वो है और वो इंतजार करता है रुकने का। सूरज ढलते ही इस गांव की सांसें तेज हो जाती हैं, जैसे हर कोई किसी अदृश्य डर से भाग रहा हो। जल्दी घर पहुंचो, अंधेरा होने से पहले काम शुरू करना है। आज हाथ में जान नहीं है, फिर भी खोदना पड़ेगा क्या? जब तक सांस चल रही है, खुदाई नहीं रुकेगी, समझी? यहाँ बच्चों को खेल नहीं, खुदाई सिखाई जाती है। माँ, हम हर रात यही क्यों करते हैं? क्या कोई हमें देख रहा है? देख नहीं रहा, नीचे से सुन रहा है, इसीलिए आवाज मत करना। अगर हम ना तरी तो वो खुद रास्ता बना लेता है हमारे पास आने का। गांव के किनारे की जमीन जैसे हमेशा कुछ छुपा रही हो। जब तक कुआं जिंदा था सब ठीक था। जैसे ही वो सूखा, नीचे की चीज जाग गई। हाँ, हमने खुद उसे जगाया है। इस गांव का असली डर इस सूखे कुएं में दफन है। बाबा, इसमें झांकने से डर क्यों लगता है? क्योंकि ये खाली नहीं है, इसमें वो है जो ये सब सुनता है। क्या सुनता है? तुम्हारी सांस, तुम्हारा डर। और जैसे ही रात गिरती है, पूरा गांव एक साथ खुदाई में जुट जाता है। आज मिट्टी ज्यादा भारी लग रही है। हाँ, जैसे नीचे से कोई पकड़ रहा हो। अब ज्यादा सोच मत, बस खोद, वरना सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। हर बार कोई ना कोई ये गलती करता है। मैं थक गया हूँ, अब नहीं खोदूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये खेल नहीं है, ये जान का सवाल है। हर रात डर डर के जीने से अच्छा है एक बार मर जाऊं। और जैसे ही फावड़ा रुका, नीचे कुछ हिलने लगा। ये जमीन अपने आप ऊपर क्यों आ रही है? मैंने कहा था ना, खोदो, अब बहुत देर हो गई। तू रुक गया, अब मैं आ रहा हूँ। वो जिसे दबाकर रखा गया था। कोई बचाओ, ये मुझे खींच रहा है। छोड़ दो उसे, प्लीज, उसे छोड़ दो। जो रुकता है वही मीरा होता है। सुबह हमेशा सच दिखाती है। एक और चला गया। हम कब तक ऐसे बचते रहेंगे? जब तक नीचे वाला पूरी तरह बाहर नहीं आता। अब डर सवाल बन चुका था। आज से हर घर दुगना खोदेगा। अब हम में इतनी ताकत नहीं बची। ताकत नहीं, डर बचा है, वही काफी है। उस रात पहली बार उसने ऊपर बात की। लोग थक रहे हो, सब लोग अपने कान बंद कर लो, ये धोखा देता है। तुम लोग मेरी बात सुनो, रुक जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा। अब हर बार आखिरी बार लग रहा था। अब मुझसे नहीं होगा, मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं। चलाती रहो, दर्द बाद में देखेंगे। माँ, मेरे नीचे कुछ हिल रहा है। अब वो बच्चों तक पहुंच चुका था। अमन, तू मेरे ही हो, आ जाओ मेरे पास। माँ, वो मुझे नाम लेकर बुला रहा है। मत सुन उसकी बात, ये झूठ बोल रहा है। गांव अब जमीन पर नहीं, डर पर खड़ा था। ये पहले जमीन के नीचे कभी इतना नहीं हिला। लगता है वो बाहर आना चाहता है। नहीं, वो बाहर आ रहा है। असल रास्ता कुआं था। यहीं से सब शुरू हुआ था। तो खत्म भी यहीं होगा? नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। अब खुदाई रोक नहीं रही थी, बुला रही थी। हम जितना खोदते हैं वो उतना पास आता जाता है। तो रुक जाएं? अब रुकना सबसे बड़ी गलती होगी। अब सबका शरीर जवाब दे रहा था। मैं अब नहीं कर पा रहा। अगर रुके तो सब खत्म हो जाएगा। शायद यही होना लिखा है। और तब सच सामने आया। हम बच नहीं रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? हम रास्ता बना रहे हैं उसके लिए। और अब सब साफ था। हम खुद उसे बाहर निकाल रहे हैं। तो हम क्या करें अब? कुछ नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। वो आखिर आ ही गया। तुम सबने अच्छा काम किया। तुम कौन हो? मैं तुम लोगों का अंत हूँ। अब कोई भाग नहीं सकता था। मुझे बचाओ। मैं खुद नहीं बच पा रहा। सब नीचे आओ। गांव
धीरे धीरे गायब हो रहा था। सब खत्म हो गया। नहीं, अब शुरू होगा। अब मैं ऊपर रहूंगा। अगले दिन सुबह सब शांत था, लेकिन नीचे कुछ जिंदा था। अब ऊपर मेरी बारी है, अब कोई नहीं रोकेगा। और उस दिन के बाद उस जगह पर कोई गांव नहीं रहा, सिर्फ जमीन जो कभी भी फिर खुल सकती है। अगर जमीन अपने आप हिले तो समझ जाना हम अभी भी नीचे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं।